Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business communication important question series #crash course। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा जितना भी सिलेबस है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। एटलीस्ट आई कैन से कि 80% हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। वो 20% कुछ टॉपिक जो है वो बचे हैं जो हम आने वाली 2-3 वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। और लास्ट में एक आपको मैराथन देखने को मिलेगी जिसमें आपको सारा कंटेंट एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ताकि आप उसे एक दिन पहले अगर देख के चले जाते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो हम अब इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से उन सारे टॉपिक्स को देख सकते, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, हम इस वीडियो में देखते हैं हम कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो पहला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपकी कोई लास्ट यूनिट होती है जो आपको कवर अप करनी होती है। वो होती है कि आप जब पूरा कम्युनिकेशन समझ लो तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को भी जानूं कि आज के टाइम में हम कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है, आपको आता भी है, आप बस एक बार देख लो ताकि एग्जाम में ब्लैंक ना रहो। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल और ग्लोबल कम्युनिकेशन। क्या होता है, क्या मतलब है, क्या एडवांटेज है, बहुत ही ईजी टॉपिक, इसको भी देखेंगे। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है और ये कैसे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन से अलग है, मीनिंग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या चैलेंजेस या बैरियर्स हैं इसके, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस पे क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, इसकी हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वो कम्युनिकेशन के मोड या फॉर्म जो कि मॉडर्न एरा के हैं, मतलब कि आज के ज़माने में हम यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को। पहले हम कम्युनिकेशन किस तरीके से करते थे, पहले आपको पता, अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह तक अगर मैसेज आपको पहुंचाना है तो फोन और टेलीफोन ये सारी चीजें नहीं होती थी। आप या तो कबूतर का यूज करते थे या फिर आप अपने जो भी लोग होते थे उनको भेजते थे, वो जाते थे ट्रैवल करके एंड देन वो मैसेज उनको कन्वे हो पाता था। बट आज के टाइम में ये चीजें एकदम बदल गई हैं। आज हम विद इन अ सेकेंड दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मोड हैं, उन्हें देखेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल क्या होता है आपको पता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने यूज ना किया हो। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेल भेजते हैं एक दूसरे को। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज। पहली बात तो इसमें हम मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प से आप मोबाइल के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हो, आप लैपटॉप के, कंप्यूटर के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हो। इसमें आपको पता है क्या करना होता है। आप जैसे मान लो जीमेल गए, उसमें आपने मैसेज को क्रिएट किया, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने उस मैसेज को अपने टाइप किया और दूसरे जो दूसरी तरफ जिसको आपको भेजना है उसका आपने ईमेल एड्रेस डाला, सेंड किया और वो उसको कन्वे हो जाएगा। तो दिस इज अ मैसेज विच इज टाइप ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एट वन एंड इज कन्वेज टू द अदर एंड थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो आप इसमें ऐसे लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट इज टेक्सटिंग। टेक्सटिंग आपको पता है आप क्या करते हो, जो भी आप मोबाइल फोन और कंप्यूटर के थ्रू जो आप मैसेज को टाइप करते हो अपने दूसरे पर्सन को, वो होता है आपका टेक्स्ट करना। आपको पता है शॉर्ट रिटर्न मैसेजेस होते हैं अपने मोबाइल में। आप मान लो अपने एसएमएस पैक है आपका और उसके थ्रू आपने एसएमएस दे दिया। ये कुछ इतना एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं, आपको पता है। सोशल मीडिया की हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फेसबुक आपको पता है इतना एक टाइम पे इतना चर्चा करने वाला ये प्लेटफॉर्म था कि लोग फेसबुक आईडी बनाना और उसके थ्रू कम्युनिकेट करना एक बहुत ही अट्रैक्टिव थिंग थी। इवन मेरे टाइम पे भी इतना ज्यादा फेसबुक का क्रेज था लोगों में, बट अब इतना नहीं है। एज यहाँ पे अब इंस्टाग्राम देखने को ज्यादा मिल रहा है, स्नैपचैट आ गया है, जिसमें आप अपने फोटोज को, टेक्स्ट को, वीडियोस को फ्रेंड, फैमिली, फॉलोअर्स के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मीन्स एक तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। और याद रख सकते हैं आप फैक्स। फैक्स क्या होता है, ये एक टेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, जिसमें फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट आर सेंट विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस। आप यहां से दूसरी जगह पे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज सेंड कर सकते हो टेलीफोन लाइंस की हेल्प से। डायग्राम में देख पा रहे हैं आप यहाँ पे इस पिक्चर में। इट इज वेरी क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग विजुअल मटेरियल। यहाँ पे आप जो भी ऐसा मटेरियल है जो कि विजुअल है उसको आप बहुत ही जल्दी से ट्रांसमिट कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। जैसे कि कोई डायग्राम है, फोटोग्राफ है, डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, ये सारी चीजें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता है मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, चाहे वो जूम जूम हो, स्काइप हो, गूगल मीट हो, इनके थ्रू आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो किसी भी पर्सन से जो कहीं पे भी बैठा हो। नेक्स्ट इज पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आई थिंक सबको पता होगा, अब तो YouTube में भी एक पॉडकास्ट का सेक्शन आने लग गया है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हो। तो पॉडकास्ट आप लोगों ने अगर सुना होगा, जैसे कि हम लोग कोई भी म्यूजिक प्लेयर वाला जो ऐप यूज करते हैं वहां पे भी आप सर्च करो पॉडकास्ट, तो उनका जो दो लोग के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है जिसे आप सुन सकते हो। तो वो भी एक तरीके का मीन है कन्वे करने के अपनी बात, ठीक है, तो ये आप समझेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है, जो भी वेबसाइट पे आप कंटेंट पोस्ट करते हो, जो भी आप डालते हो, उस पर लिखते हो, जैसे कि आप जो भी वेबसाइट खोलते हो, मान लो आपने कुछ सर्च किया हाउ टू गेन मोर मार्क्स गूगल पे, और उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल हो जाएगा ब्लॉग्स के फॉर्म में। तो वो सारी चीजें होती है, इसमें आप ब्लॉग में कंटेंट लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट, इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस होती हैं आपकी। लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको ही पता है लाइव स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लाइव जा सकते हो और वहां पे अपना जो भी चीज़ है, जो भी कम्युनिकेशन है वो कर सकते हो। वॉइस मेल के थ्रू कर सकते हो। वॉइस मेल क्या होता है, दिस इज द टेक्निक यूज टू लीव शॉर्ट मैसेज फॉर द पर्सन हु इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। मान लो आपको किसी से बात करनी है और वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो आप वॉइस मेल डाल देते हो, फिर जब वो अवेलेबल होता है और उसको सुन लेता है, उसको मैसेजेस मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ आपके मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई होप कि अगर ये पेपर में आता है तो आप इसको इसलिए नहीं छोड़ के आओगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ही ईजी था। आई होप कि आपको भी ईजी लगा है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है हमारा इंटरनेशनल और ग्लोबल कम्युनिकेशन। यहां पे हम समझेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब किसे नहीं पता होगा अब तक, हमें सबको पता है कम्युनिकेशन इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन, राइट, बिटवीन टू और मोर पीपल। इंटरनेशनल मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन जो आप अपनी कंट्री से भी बाहर के लोगों से जब आप कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन बिटवीन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, उन लोगों से जब आप कम्युनिकेट करते हो, मतलब कम्युनिकेशन में आप मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, ये सब चेंज एक्सचेंज करते हो, वो होता है आपका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। एज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, तो जब आप ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करते हो और इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करते हो तो आपको इंटरनेशनल लोगों से भी बातचीत करनी पड़ती है, अलग अलग कंट्री के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तो उसे ही कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की नीड कहाँ से आई, ग्लोबलाइजेशन से आई। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब आप हमारी कंट्री को या बाकी कंट्रीज को एक दूसरे की कंट्री में ट्रेड करने का मौका मिला, एक दूसरे की कंट्री में फैक्ट्रीज या कंपनी खोलने का मौका मिला, तो हमें वहाँ पे ये भी पता चला कि हमें बातचीत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ वहाँ पे बिजनेस खोल देने से कुछ नहीं होता है, वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के लोगों से, इन सब से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के, लाइक इंटरनेशनल कॉल, टेलीफोन कॉल मेड टू द पीपल इन अदर कंट्री आर कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। जो हम लोग टेलीफोन करते हैं दूसरे कंट्री के लोगों को, वो क्या है, एक इंटरनेशनल कॉल्स के थ्रू, वो क्या है, एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ईमेल हम भेजते हैं दूसरे कंट्री के लोगों को, वो भी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट आता है कि क्या एडवांटेज है इस इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की। हमने समझा कि जब हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कोने में है, जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। बट इसकी क्या एडवांटेज, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। तो पहला है आपका इनहैंस कनेक्टिविटी। ये कनेक्टिविटी को इनहैंस करता है। ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग। आप क्या कर पाते हो, अलग अलग लोगों से एट डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो अलग अलग लोग हैं ग्लोबल लेवल पे, आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाती है,
तो ये एक इसका बेनिफिट आता है, और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कनेक्शन हो पाएगा, तब आप नई नई चीजों पे वर्क कर पाओगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करता है फॉर बिजनेस, एंड इंक्रीज इन ग्लोबल कम्युनिकेशन मीन्स न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब आप ग्लोबल लेवल पे नई मार्केट जाओगे, नए कस्टमर से डील करोगे, तो आपके पास नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, नई मार्केट आपको मिलेगी, आप इससे अपनी सेल बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एक ग्लोबल कम्युनिकेशन या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन देता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज नॉलेज शेयरिंग, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप अपनी कंट्री के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप उनके माइंडसेट के लोगों से मिल रहे हो, और उतनी नॉलेज आपकी लिमिटेड। लेकिन अगर आप और ज्यादा जाओ, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, तो आप इंटरनेशनल लेवल के लोगों से बात करोगे, उनके कल्चर को समझोगे, फिर आपका हो सकता है माइंड और ओपन हो, वो सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर पाओ जो आपको अपनी कंट्री में नहीं मिल पा रही है। तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल एजुकेशन को इंप्रूव करता है। ठीक है, द राइज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन हैज रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग यंगस्टर अबाउट डाइवर्स कल्चर। जब आप ग्लोबल कम्युनिकेशन का एक बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि आप अपने यहाँ के बच्चों को दूसरे के कल्चर के बारे में एजुकेट कर सकते हो, कि वेस्टर्न कल्चर देखो ये है, इस कंट्री का कल्चर ये है, तो हमें बहुत सारे कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा। तो ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, यंगस्टर लर्न कर सकते हैं अबाउट अदर कल्चर डायरेक्टली फ्रॉम हु लिव इन अदर नेशन। मतलब जो यंगस्टर है वो डायरेक्टली, मतलब अगर आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो जहाँ पे जो भी हम लोग हैं वो हम इंटरनेशनल लेवल के बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए, हम उनके साथ डिबेट कर पाए, या हम उनके साथ मीटिंग कर पाए, तो इससे क्या होगा, हम उनके कल्चर के बारे में भी स्टडी कर पाएंगे। तो हम ऐसे सेमिनार, ऐसे कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर सकते हैं एक ग्लोबल लेवल पे, जो हमें इस तरह का एक्सपोजर प्रोवाइड करे और कल्चरल एजुकेशन को इंप्रूव करे। इनहैंस ग्लोबल कॉपरेशन, ये ग्लोबल कॉपरेशन इनहैंस करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट के लोगों के साथ आप कॉपरेट करते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, तो आप उनके साथ फिर कॉपरेट भी करने लगोगे। So global communication technology facilitate international diplomacy and cooperation, enabling countries to work together to address global challenges। अब हम लोग एक साथ वर्क करेंगे तो हम ग्लोबल चैलेंजेस, जो कि मतलब कि ऐसे चैलेंज जो ग्लोबल लेवल पे है, जो हर कंट्री को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, लाइक टेररिज्म हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो सकता है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर पाएंगे और फिर एक दूसरे को कॉपरेट भी कर पाएंगे, एक साथ कुछ स्टेप्स ले पाएंगे इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। सो ये कुछ थी एडवांटेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। इस तरह के आपको और भी एडवांटेज अगर आ रही है समझ में, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप और भी लिख सकते हो कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम बहुत सारे जो थ्रेट्स है उसे कम कर सकते हैं। जब हमारा आपस में कॉपरेशन होगा तो जो भी चांसेस होते हैं फाइट होने के, वॉर होने के, उन्हें हम लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, अपने एंड पे। सो पॉइंट आपके पास और हो तो आप उन्हें और ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसे भी कन्वे करेंगे, उसे भी डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। सो उससे पहले हम थोड़ा एक ब्रेक ले रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिजनेस कम्युनिकेशन में कुछ नहीं पढ़ा होगा और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, कैसे करें। सो मेरी एक एडवाइस यही है कि ये जो एक सीरीज है जिसमें हमने अभी तक 7 वीडियोस कर ली हैं, मोस्ट प्रोबेबली 10 वीडियोस तक हम जाएंगे। तो इन 10 वीडियोस को भी अगर आप देख के चले जाते हैं, 2-3 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि आप एक दिन में सब नहीं मगअप कर लोगे, इतना समझ में भी नहीं आएगा। 2-3 दिन भी अगर आप इस 10 वीडियोस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। तो ये एक चीज़ है उन लोगों के लिए जो अभी तक परेशान हैं, और अगर आपके जानने में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हैं, तो उनसे इस वीडियो को शेयर करिए। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। ठीक है, अगर मैं भी अपनी नॉलेज अपने तक रखती तो शायद अभी आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही होती। तो आप लोग इतना सा कॉपरेशन ज़रूर करेंगी, और अभी क्यों नहीं लाइक किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब हम मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में पहले तो एक थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी एक जैसा ही है, बट ऐसा नहीं है।
डिफरेंस है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वो होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, आप अपनी कंट्री से बाहर के कंट्री के लोगों से जब बातचीत करते हो उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होता है वो होता है कि आप जब अलग कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो। ऐसा तो है नहीं कि हमारी कंट्री में अलग कल्चर के लोग नहीं है। नॉर्थ के पीपल्स साउथ के पीपल्स का कल्चर बिल्कुल अलग होता है, वेस्टर्न का ईस्ट से कल्चर अलग है और आपस में इन सबका कल्चर अलग है। इवन एक रीजन का कल्चर दूसरे रीजन से अलग है। इसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज में भी होता है। तो जब ये आपस में बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं इसे कहते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए एक चीज तो बिल्कुल कंपलसरी है कि ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बाहर ही होगा, लेकिन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए ये नीड नहीं है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एक कंट्री के अंदर भी अलग अलग कल्चर के लोगों में हो सकता है और हो सकता है कि इंडियन कल्चर का वेस्टर्न कल्चर से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो भी हमारा एक टाइप का हो सकता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पे ये हो सकता है। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। अब हम आते हैं कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। कल्चर आप सबको पता होगा, कहते हैं हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता। तो ये इंडियन कल्चर क्या है, व्हाट इज दिस कल्चर? तो ये क्या होता है, हमारा बिलीव्स, हमारी वैल्यूज, हमारे कस्टम, हमारे बिहेवियर। कहते नहीं हमारे, ये हमारे कल्चर में नहीं, मतलब ये हमारी वैल्यूज में नहीं, हम इसे नहीं मानते, ये हमारा बिलीव नहीं है, ये हमारे बिहेवियर में नहीं है कि हम किसी के साथ इस तरीके का बिहेव कर ले। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी कल्चर। तो इसको हम ब्रॉडली डिफाइन करें कि जो भी हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यू हम आपस में शेयर करते हैं, जो भी वैल्यूज हमारे बिलीव्स हैं, जो भी कस्टम्स हैं, जो भी बिहेवियर है, जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो एक कैटेगराइज करते हैं एक ग्रुप और सोसाइटी के, वो होते हैं कल्चर। हो सकता है ग्रुप ए, मान लो ग्रुप ए क्या, मान लो नॉर्थ का जो कल्चर है वो साउथ के कल्चर से अलग है। हम कहते हैं हमारा फूड कल्चर अलग है। हमारे यहाँ साउथ वाले बोलते हैं हमारे यहाँ जो डोसा है वो हमने जिस हमारा जो कल्चर है आप उसको खराब मत करो। खराब क्यों मत करो? क्योंकि आप कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग इतना मैच नहीं कर रहा। मतलब कि वो उनके बिलीव्स है, वो उनकी वैल्यूज है, जिस तरीके से वो चीज वो प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो उस चीज को बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि वो ग्रुप, वो सोसाइटी के जो बिलीव्स और शेयर वैल्यू है वही क्या है, उनका कल्चर है। इट प्रोवाइड सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्शन टू द कम्युनिटी। और ये उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये उनको एक बिलोंगिंग कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फ्रेम एज वेल एज फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड अराउंड है, जिस तरीके से वो इस चीजों को देखते हैं उनको वो नजरिया दे रहा है। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये होता है जब इन्हीं डिफरेंट कल्चर के लोगों में, इन्हीं डिफरेंट सोशल ग्रुप में जब आपस में बातचीत होती है या कम्युनिकेशन होता है, उसे कहते हैं हम क्रॉस कल्चरल या इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है, इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया इट इज कॉमन फॉर पीपल टू ग्रीट ईच अदर विथ नमस्ते, which involve placing one hand together in front of chest and bowing slightly. However, in some part of India, particularly in North, people may prefer to greet each other with handshake. तो हम देख रहे हैं कि एक कल्चर ऐसा जहाँ पे ये कर रहे हैं, एक कल्चर यहाँ पे जहाँ पे इस चीज को नहीं कर रहे हैं, वो हैंडशेक कर रहे हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कल्चर का अलग अलग तरीका है अपने आप को कम्युनिकेट करने का। अब हम समझेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए क्रॉस कल्चरल जो भी कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। पहला है मतलब कि हम अपनी कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन क्यों करें, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पहला है कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस इनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन फ्रॉम वेरियस कल्चर। अगर आप दूसरे के कल्चर के बारे में अवेयर हो, आपको पता है, आपको नॉलेज है उनके कल्चर के बारे में, तो आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। आप उन सारी चीजों को दिमाग में रखोगे कि हाँ इनका कल्चर ऐसा है तो हमें इनके सामने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तभी वो समझ पाएंगे। और इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट आप पे, आपका ट्रस्ट उन पे बिल्ड होगा कि ये हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। मान लो कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आते हैं और वो हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो वर्शिप करते हैं वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा जो ट्रस्ट होता है, जो हमारी एक फीलिंग होती है, वो उनके लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। ग्रेट ट्रस्ट इज डेवलप एंड एम्प्लॉयज और कस्टमर डिस्प्ले एंड अवेयरनेस ऑफ ईच अदर कल्चरल बैकग्राउंड। एज अ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो अगर बिजनेस में लोग जब दूसरे कल्चर के लोगों के साथ जब डीलिंग करते हैं, तो अगर वो उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उनके कल्चर को समझ के उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक ग्रेटर ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो पाता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब आप दूसरे लोगों के कल्चर के साथ बैठते हो, बात करते हो, तो आपको अलग नजरिए, एक पर्सपेक्टिव, उनकी वैल्यूज और बिलीव को सीखने का मौका मिलता है, जिससे हो सकता है कि आप कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव कर पाओ। When individuals from different culture come together to share ideas and work on project, they bring unique perspective and approaches that can lead to more innovative solution. ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इंप्रूव एज द पूल ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस। मतलब जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो होता है कि आपका जो ओपन माइंडनेस है वो डेवलप होती है, और आप ये समझ पाते हो कि एक चीज को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आप लर्न कर पाते हो, और उसके बिहाफ पे आप कुछ क्रिएटिव जो है वो कर पाते हो। बिजनेस रिलेशनशिप को ऑफकोर्स ये इंप्रूव करेगा। जब दो कल्चर के लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में अवेयर रहेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। लास्ट क्या है कि इंक्रीज अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। जब आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, आपको उन पे ट्रस्ट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि आप उनके कल्चर के बारे में अवेयर हैं और उनको उसी तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, तो हो सकता क्या है, आपको इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। आप और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बिजनेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट इज बैरियर्स टू क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में कोई मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हर्डल्स क्रिएट कर देती हैं, जो इस क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को सही से नहीं होने देती हैं। तो वो कौन कौन सी आपके बैरियर्स हो सकते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट है। ठीक है, पहला है आपका लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर आप समझ रहे हो सकता है आपके जो कल्चर, जिस कल्चर से आप आ रहे हो, आप लोग अलग लैंग्वेज यूज करते हो। मान लो हम हैं नॉर्थ के लोग, हम लोग हिंदी बोलते हैं, जो साउथ के लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो हो सकता है कि अब लैंग्वेज की वजह से बैरियर आ जाए, वो हमारी भाषा ना समझ पाए मीटिंग में और हम उनकी ना समझ पाए, तो लैंग्वेज बैरियर जो है वो दिक्कत क्रिएट करता है। मान लो आपकी मीटिंग फॉरेन कंट्री में ऐसे लोगों से जो फ्रेंच बोलते हैं और आप इंग्लिश बोलते हो, तो फिर वो भी आपके लिए लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर देगा। उनके कल्चर में जो भी चीजें हैं, जो भी लैंग्वेज है, फिर वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। किसी के कल्चर में कोई चीज सही है तो किसी के कल्चर में कोई चीज सही नहीं है, तो इसकी वजह से भी आता है। कुछ लोग उस चीज को गलत समझ रहे थे। मान लो जैसे कि हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम लोग जब बातचीत करते हैं आपस में, तो हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके थोड़ा सा ऐसे करते हैं, और मान लो फॉरेन कल्चर में ऐसा नहीं है, वो जब बातचीत करते हैं तो बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं, हो जाते हैं, जो हमें ओवर फ्रेंडली लगेगा। तो उनके इस चीज के डिफरेंस से हमारे बीच में अनबन हो सकती है, हम नहीं हो सकता अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर पाए, तो ये सारी चीजें दिक्कत कर सकती हैं। तो कल्चर के जो भी वैल्यूज बिलीव्स हैं या सोशल स्टैंडर्ड, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे एक पर्सन इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट या समझ रहा है। मान लो कि हमने जो बात की उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें सही नहीं है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को उसी सेंस पे समझेंगे, जो कि हो सकता है एक बैरियर क्रिएट कर दे। स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिल सकती है। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जो रूढ़वादी सोच होती है, ये चीजें भी एक कल्चरल कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं, एजम्पशन हो सकते हैं आपके किसी कल्चर को लेके। मतलब ऐसे एक होता है कि जैसे कि हम लोग, हो सकता है किसी के कल्चर के बारे में हमारा कुछ नेगेटिव स्टीरियोटाइप है कि हम सोचते हैं कि नहीं यार, इनके कल्चर में तो कुछ ज़्यादा ही ओपन है लोग, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, हम लोग इस तरह नहीं प्रेफर करते हैं। तो फिर अगर आप इसी सोच को लेके वहाँ पे जाओगे मीटिंग में और बातचीत करोगे, तो फिर आप वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप उस चीज़ में ओपन ही नहीं होना चाहोगे। ठीक है, तो ये चीजें भी बैरियर क्रिएट करती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ला सकता है एक बैरियर। हो सकता है कि कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मल लिए जाते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में वो जेस्चर्स को हम इतना नॉर्मल नहीं लेते, हम उस चीज को मान लो एक एब्यूजिव टर्म में लेते हैं, तो फिर वो भी एक बैरियर क्रिएट करेगा, क्योंकि उनके लिए तो वो नॉर्मल है, तो वो जब जेस्चर करेंगे तो हमें लगेगा कि ठीक है, लेकिन उन्हें लगेगा ठीक है, लेकिन हम उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे और जिसकी वजह से हो सकता है हमारी अनबन हो जाए। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मान लो कोई जेस्चर है जो हमारे यहाँ ठीक है कंफर्टेबल है, लेकिन उनके यहाँ वो जेस्चर नहीं वो मान रहे हैं, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टोन इंटेंट। टोन का भी एक बहुत इशू होता है कि कुछ लोग बहुत लाउड बोलते हैं और हमें लगता है वो बहुत एग्रेसिव है, बट उनका वो नॉर्मल टोन है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो कम्युनिकेशन वो डिस्टर्ब हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये भी याद रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज फिर थोड़ी खड़ी होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर अगर हमारे यहाँ लखनऊ में देखें तो हमारी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सॉफ्ट है। तो
उनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, नहीं यार देखो इज्जत नहीं दी, कैसे बोल रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वो चीजें फिर क्या करती है, एक बैरियर क्रिएट करती है। ऐसे बिजनेस में भी होता है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल्स भी जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं बैरियर। डिफरेंट कल्चर में हैव डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर कम्युनिकेशन टूल। अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग कम्युनिकेशन टूल को प्रेफरेंस देते हैं। कुछ को लगता है हाँ ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना ज्यादा सही है, कुछ को लगता है नहीं फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही बेटर है, हम उसको ही प्रेफर करेंगे। तो इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। डिफरेंट कल्चर में हैव डिफरेंट व्यूज टुवर्ड टाइम एंड स्केड्यूलिंग। अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम की टुवर्ड व्यू होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है टाइम, ठीक है हम लेजर एक्टिविटीज में भी इसको निकाल सकते हैं। कुछ लोग अपने टाइम को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको नहीं चाहिए ये सारी चीजें। तो मीटिंग में अगर दो टाइप के लोग बैठे हैं, कुछ एक टाइम को बहुत हल्के में ले रहे हैं, कुछ टाइम, और उनकी मीटिंग ऐसे लोगों से जो टाइम को लेके बहुत पाबंद है, तो इसकी वजह से उनका जो इंप्रेशन होगा वो खराब होगा ऐसे लोगों को लेके, और फिर ये भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं गाइस। आई होप कि आपको समझ में आए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और नए टॉपिक्स को लाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आई थिंक कि मैं रिपोर्ट राइटिंग और लिसनिंग वाले टॉपिक को कवर करूंगी, वो नहीं मैंने कवर किया है। और उसके बाद एक दो टॉपिक रह रहे हैं, जैसे मीटिंग हो गया, सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी और देन इट विल बी फाइनल। बट इट विल बी फाइनल ये तो मैंने बोला क्योंकि मेरे एंड से तो मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया है और वो कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट में मत बताइए, अभी देख के बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। राइट, थैंक यू।